डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो तारीखी अमन मुआहदा हुआ है उसका खैर मकदम किया है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये जो 7th जो ट्वीट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उससे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जो आने वाला जुमा है, फ्राइडे 15 अगस्त 2025, ये इसलिए एक तारीखी ट्वीट है कि अगर ये सोशल ट्रुथ पे है उनके, और वो ये है कि ये एक प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि द हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एंड व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया विल टेक प्लेस नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, अगस्त 15 इन द ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का। अलास्का में मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको गौर से रुकें और फिर हम इसे बात करते हैं मजीद, यानी अबू धाबी में नहीं होने जा रही, अलास्का में होने जा रही है जी। अच्छा, अलास्का क्या इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका की 50 रियासतें, ठीक है, उसमें से 48 रियासतें जो हैं वो जो हैं उनको सादा फहम अल्फाज में या जो आम लफ्ज़ इस्तेमाल तो कॉन्टिगुअस स्टेट्स कहते हैं। कॉन्टिगुअस स्टेट से मुराद ये है कि वो 48 जो रियासतें हैं वो एक साथ मेन लैंड में हैं। अमेरिका की 50 रियासतों में से 48 रियासतें एक साथ हैं मेन लैंड में। 2 रियासतें ऐसी हैं जो कि नॉन कॉन्टिगुअस स्टेट्स कहलाती हैं। उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ आपको। एक तो हवाई है। हवाई चूँकि एक जजीरा है, एक आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे हवाई के आइलैंड्स हैं, तो एक तो वो जो रियासत हवाई की है वो कॉन्टिगुअस स्टेट है। दूसरी जो तो 48 जो है ना, ये जो 48 हमें नज़र आ रही है, लेकिन नीचे अगर देखें, ये वैसे ही एक डेमोस्ट्रेशन है, तो नीचे आपको 2 रियासतें अलग नज़र आएंगी मेन लैंड से, जिसमें से एक अलास्का है। ये नक्शा इस तरह से नहीं है, ये सिर्फ बयान किया हुआ है कि एक अलास्का और हवाई है, ये अलग है, ये बाकी मेन लैंड से अलग है। अलास्का क्यों अलग है? अलास्का आप अमेरिका से नहीं जा सकते कनाडा को क्रॉस किए बगैर। या कनाडा को क्रॉस करें, या आप फेरी में पानी में बैठ के जाएं, यानी बाय रोड अगर आपने जाना है कनाडा को क्रॉस करें हाईवेज के थ्रू, या आप फ्लाई करें, क्योंकि दरमियान में कनाडा है। इन 48 रियासतों का बॉर्डर नहीं है अलास्का के साथ। अलास्का जो है वो एक बिल्कुल शुमाल में एक रियासत है, बिल्कुल शुमाल में। ये 60th पैरेलल लाइन, ये ग्रीनलैंड और उसके बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो है ये यहाँ पे मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, अब ये इस रियासत की जो जोग्राफी है और इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसको यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी हिस्ट्री। ये 1867 में ज़ारे रूस ने फरोख्त की थी अमेरिका को $7.2 मिलियन में, क्योंकि वहाँ पर जो क्रीमिया और बाकी जो जंगें चल रही थी उसके नतीजे में, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे सोवियत यूनियन के, क्योंकि रशिया के, क्योंकि रशिया ने, ये पहले भी बात हो चुकी है कि उनके पूरा बड़ी हेल्प की। तो ये चेक है, ये वो तारीखी चेक है जो पेश किया गया था, और जिसके नतीजे में $7.2 मिलियन में उस वक्त के जो है वो अलास्का को अमेरिका ने ख़रीद लिया था रूस से। सही। और बाद में एक तवील अरसा लगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते रहे। 1959 में जाके ये अमेरिका की बाज़ाब्ता स्टेट बनी। 1912 में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते रहे। ज़्यादातर रिपब्लिकन यहाँ पे, सारे लॉज वही हैं जो अमेरिका के हैं, लेकिन ये जो हैं ये 2 रियासतें ऐसी हैं जो मेन लैंड अमेरिका से, ठीक है। तो जब हवाई के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं मेन लैंड, जब उसके बारे में बात करते हैं तो लोअर 48, ये इस तरह के लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अमेरिका में। अच्छा, अब ये वो जगह है जहाँ पर
रशिया और अमेरिका करीब तरीन है, बहुत ही करीब है। इतने करीब हैं कि आप रशिया से अमेरिका पैदल चल के जा सकते हैं। रशिया से अमेरिका पैदल चल के जा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे जा सकते हैं? वो ऐसे जा सकते हैं कि अगर हम ये मैप देखें जो कि रशिया का, और ये एक तरफ रशिया है और एक तरफ जो है ये अमेरिका है, ठीक है। और इस मैप को अगर कोई भी मैप हम दिखा दें ताकि मैप के ऊपर बात कर सकें। जी, ये अब यहाँ से देखें तो ये जो है एक तरफ जो है ये रशिया है और एक तरफ जो है ये अमेरिका है, और दरमियान में जो है वो एक बेरिंग स्ट्रेट, आबनाए बेरेंट। अच्छा, अब ये आबनाए बेरेंट को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमें, अगर फिफ्थ स्लाइड देखें तो यहाँ पे हमें दो जजायर नजर आ रहे हैं। एक जो है वो बिग डियोमेद है और एक जो है वो लिटिल डियोमेद है। ये जो बिग डियोमेद है और जो लिटिल डियोमेद है, ये जो है इनमें से जो लिटिल वाला है वो अमेरिका के पास है और जो बिग वाला है वो है रशिया के पास। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, एक जो बिग वाला है वो आप समझें कि वो तकरीबन 29 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर है उसका, और जो लिटिल डियोमेद है जो अमेरिका के पास है वो है कोई 2, 2.5, 3 किलो, छोटा है वो बहुत साइज में। लेकिन एक जो है वो अमेरिका के पास है और एक रशिया के पास है, और यहाँ साल में ज़्यादा वक्त बर्फ़ जमी रहती है, तो आप टहलते हुए अमेरिका से रशिया के, और क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है वो 2.5 मील का फ़र्क है, दोनों जजीरे जो हैं ये 2.5 मील का इनके दरमियान फ़र्क है, तो एक रशिया के पास है और एक अमेरिका के पास है। और अगर आप ओवरऑल मैप देखें तो उसमें फिर आपको, जो पहले हमने मैप दिखाया था, तो उसमें फिर एक आपको लाइन दरमियान में नज़र आती है जहाँ से वो अमेरिका और रशिया बिल्कुल आपको साथ साथ मिलते हैं। अच्छा, अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखें, उस मैप पे जाएं जो फिफ्थ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बेरिंग स्ट्रेट को हमने देख लिया ना, बेरिंग स्ट्रेट आपने, अब इसको हमने जूम इन किया है, ठीक है। ये 2.5 मील का जो फासला है जिसके नतीजे में आप सिर्फ 2.5 मील क्रॉस करने हैं आपने, सिर्फ 2.5 मील आप पैदल चलते हुए क्रॉस कर लें, इनके दरमियान 21 घंटे का फर्क हो जाता है, क्योंकि क्लॉक ऐसे चलती है ना, टाइम जोन ऐसे, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, तो लेकिन दुनिया गोल है तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम मगरिब है और उस तरफ जो है वो मशरिक है, तो दोनों के जजायर के दरमियान ये 2.5 किलोमीटर जो बेरिंग का इलाका है, अलास्का और रशिया के दरमियान, ये दो जजीरे, इनको आप पैदल चलते हुए, बर्फ़ के ऊपर अगर बर्फ़ जमी होती है तो पैदल भी लोग चलते हैं इसके ऊपर, इनके दरमियान 21 घंटे का फ़र्क है। वो रशिया में आता है, ये अमेरिका में आता है। तो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से जब इस मुलाकात को कंफर्म किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी जगह तो ये है कि हम अलास्का में मिल लें, क्योंकि हम तो पड़ोस में जा रहे हैं अपने। हम ये समझते हैं कि शायद वो मैप को दूसरे अंदाज में देखने के आदी है ना, तो ये बिल्कुल आप समझें, तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है थोड़ा सा फ्लाई करेंगे अपने डेलीगेशन के, अलास्का में उनको रिसीव कर लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रशियन प्रेसिडेंट अमेरिका जा रहे हैं, ना तुर्किया, ना अबू धाबी, ना किसी और मुल्क में मुलाकात हो रही है, अमेरिका। अच्छा, काफ़ी अर्से के बाद जा रहे हैं। 2015 में गए थे प्रेसिडेंट पुतिन यूनाइटेड नेशंस के इजलास में, अमेरिका, और उससे पहले जो है वो मेरा ख्याल है 2011 में, और बुश के दौर में भी एक दफ़ा ही गए हैं शायद, और ये जब अच्छा, वहाँ से निक्सन आ चुके हैं, रूजवेल्ट आ चुके हैं, और जो है वो रोनाल्ड रेगन भी आ चुके हैं, निक्सन भी आ चुके हैं, मॉस्को का दौरा ये लोग सारे कर चुके हैं, बुश सीनियर, बुश जूनियर, ये सारे लोग जो हैं ये ट्रैवल कर, और ज़्यादातर मुलाकातें तो इनकी हुई हैं ना जेनीवा में, इधर उधर, लेकिन जो मॉस्को का दौरा या अमेरिका का दौरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पुतिन अमेरिका जा रहे हैं
वारंट तो गए ना साइड पे, सारे अमेरिका ही जा रहे हैं सीधा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको रिसीव करेंगे अलास्का में। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो बहुत बड़ा इवेंट है और उसमें मामला तय हो गए हैं, और वो मामला जो है वो तय ये हुए हैं कि यूक्रेन का हमने क्या करना है। और वो स्टीव विटकॉफ जब गए थे तो स्टीव विटकॉफ जो हैं वो उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई, फिर उनकी ट्रम्प से बात हुई, सारा कुछ हुआ, और फिर डेट और वेन्यू सारा पहले हुआ कि मुख्तलिफ अरब ममालिक में, लेकिन फिर कई के साथ कमिटमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। तो प्रेसिडेंट पुतिन अलास्का जा रहे हैं, और साथ ही ये भी कि इसके बाद हो सकता है कि वो दौरा करें मॉस्को का, वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन को दावत दे दें कि आप मॉस्को चलें, और फिर ऐसा है कि दोनों भाई मिलकर फिर बीजिंग चलते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ये, क्योंकि इसमें जैसे ही ये आया सोशल ट्रुथ पे उनका मैसेज, तो उससे थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट पुतिन शी जिनपिंग से बात करके सारा उनसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या, और उनकी तरफ से आशीर्वाद ले रहे थे कि आप बिल्कुल जाएं, और ये बड़ा अच्छा है कि आप जाके उनसे मिलें इस वक्त। यानी जो 3 B's हम कहते हैं ना, 3 बिग्स। अच्छा, तो इनकी मुलाकात, और बाकी दुनिया सारी सोच रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई बात ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो यूक्रेन को छोड़ने पड़ेंगे रशिया के लिए, छोड़ने पड़ेंगे, और ख़ासतौर पर वो सारे इलाके जो पहले ही जा चुके हैं रशिया के पास, जो 4 इलाके जो हमेशा बात कर सकते थे, डोनेत्स्क और ल्यूंस्क और ज़पोरिज़िया और ये किर्सन और ये सारे इलाके, और साथ ही जो क्रीमिया 2014 में गया था, तो वो सारा का सारा जो है वो इलाके अमेरिका ज़ाहिर है शायद उनको मानेगा तो रिकग्नाइज भी कर लेगा एक तो। यानी प्रेसिडेंट पुतिन जो है, और पिछले 24 घंटों में कोई 1300 से ज़्यादा यूक्रेन के फौजी मारे गए हैं, और ये टाइम जो है ये मंडे से फ्राइडे इसलिए हुआ है, गालिबन जो इतलात हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि कुछ जॉब तेज़ी के साथ कंप्लीट उन्होंने करनी है कुछ जगहों को, कुछ जगह ऐसी हैं जो वो चाह रहे हैं वो आ जाएं, और फिर उसके बाद मामलात आ गए होंगे। यहाँ पर जब मुलाकात हुई तो ये इलाके रशिया के पास जा चुके थे। अच्छा, अब इसमें जो है वो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, और हम नहीं जाने, लेकिन ज़ेलेंस्की थ्रोन अंडर द बस, ज़ेलेंस्की इसका हिस्सा है। फिर हो सकता है वो आगे की किसी मुलाकात में बता दें, ज़ेलेंस्की को बुला के बता दो। ज़ेलेंस्की गया, नेटो भी फारिग हो गया, बड़ी बेचैनी है नेटो के। ये नेटो की बदतरीन, यानी ये बदतरीन एक सूरत हाल डेवलप हुई है नेटो के लिए। EU के ममालिक के साथ आज कॉन्फ्रेंस हो रही है। JD वैंस जो हैं वो जो नायब सदर हैं वो बरतानिया में छुट्टियां गुजार रहे हैं वहाँ पे, और वो बड़े पुरफिज़ा मकाम पे, वो जो चैविंग जो कैंट के अंदर उनका पैलेस है, वहाँ पर वो डेविड लैमे के साथ जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कश्तियों में सैर कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत इलाका है ये, कोई 200-250 साल पुराना एक 1500 मकान है इसमें, और ये जो जगह है ये कैंट पे जो जहाँ पर डेविड ये फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन यहाँ पे रहते हैं, और इसके लिए फटा भी होता है कि ये किसको मिले यहाँ पे, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो रहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, लेकिन जो ये पैलेस है, ये जो जगह है, ये जो मेंशन है, ये इसके ऊपर बड़ा होता है कि लेकिन कि ये किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इस बड़ी तो, लेकिन ये जो है ये फॉरेन सेक्रेटरी की जगह है, घर ये है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर का घर वो 10 डाउनिंग है, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी का ये घर है। तो JD वैंस यहाँ ठहरे हुए हैं और वो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, गपशप भी लगा रहे हैं, और डेविड लैमे और JD वैंस की तस्वीर आ रही हैं, और वो जनाब इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं। तो आज EU के ममालिक जो हैं वो शायद लंदन में जमा होंगे, यूरोप के कुछ मुल्कों के, और उनके साथ JD वैंस उनको बता देंगे कि भाई ऐसे जो है ये हो रहा है। ये देखें ना, झील के किनारे खड़े हुए नायब सदर और डेविड ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, सैर कर रहे हैं, तो ये उसी जगह पे हैं। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको बता दिया है कि अब इसके नतीजे में क्या होगा। इसके नतीजे में 3-4 चीज़ें पॉसिबल हैं। एक ये है कि सीज़फायर हो जाएगा,
या फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या सीज़फायर हो जाएगा। ठीक है, सीज़फायर होगा, जंग बंद होगी और अमेरिका उसके नतीजे में यकीनन एक्सेप्ट कर लेगा कि ये सारी जो जगह हैं इनको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो सारी यूक्रेन के हाथ से जा चुकी हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा इसमें जो और बहुत बड़े इलाके हैं, अगर आप देखें 2022 से लेके तो बहुत बड़े इलाके जो हैं जो इस मैप में भी हमें नज़र आ रहे हैं वो जा चुके हैं। कोई 20% इलाका जा चुका है, लेकिन मेरा ख्याल से 20 से ज़्यादा, ये कोई 25 के करीब यूक्रेन जो है ये अपना इलाका खो चुका है। और उसमें ओडेसा और ये ब्लैक सी और ये सारी इलाके जो हैं ये एक लैंडलॉक सा मुल्क बन जाएगा। दूसरी बात ये है कि फिर सारे वेपन्स वापस जाएंगे पेंटागन, वो सारा असलहा और सारी जो चीज़ें हैं। और नेटो का फ्यूचर क्या होगा, एक सवालिया निशान है कि जब पुतिन के साथ ही मुलाकात हो गई, पुतिन ने कह दिया कि इधर आगे जो है वो नेटो की एक्सपेंशन नहीं होगी, तो फिर नेटो किसके खिलाफ लड़ेगा? मतलब नेटो ने क्या है फिर नेटो? ठीक है, मतलब नेटो तो पोटैटो बन गया ना, उसकी तो कोई है ही नहीं सूरत आगे। अच्छा, अब ये है कि वो, लेकिन ये कि उन्होंने 5% उसमें बढ़ाना भी है, ये भी उन्होंने तय किया हुआ है। ईयू में तो वो अजीब एक कन्फ्यूजन है कि ये क्या हुआ है, ये क्या होने जा रहा है। सही। और यूक्रेन की जो है वो ज़मीन उनके हाथ से जो है वो निकलने जा रही है काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये अब इसमें जो पूरी इसमें दिलचस्प बात है वो ये है कि सारा असला वापस चला जाएगा, सीज़फायर हो जाएगा, और उन मुल्कों का क्या बनेगा जो कि मशरिक, सिक्योरिटी गारंटी तो नहीं है ना, तो जो ईस्ट यूरोप है, जब यहाँ से भी सिक्योरिटी गारंटी हट गई, नेटो का रुकन भी नहीं बना यूक्रेन, असला भी वापस चला गया, तो जो नेटो का फ्यूचर क्या होगा? जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं उनकी कल को झड़प होती है, अगर प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि ये यूक्रेन ने फिर छेड़खानी की है और मैं आगे जा रहा हूँ दोबारा यूक्रेन में, तो क्या होगा? देखें ना, क्योंकि सिक्योरिटी गारंटी नहीं है ना, यूक्रेन की कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है इसमें, जो सबसे बड़ा, कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, कोई किसी कुछ भी नहीं है, मतलब यूक्रेन से कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा, मतलब ये है। तो ये जो है ये मेरा ख्याल से एक तारीखी लम्हात है जिसमें एक मुकम्मल तौर पे प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनको कामयाबी हासिल हुई है। और इसके नतीजे में नेटो तितर बितर हो गए, ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि कनाडा को वो पसंद नहीं करते, तो इसमें वो जो है वो कनाडा और बाकी मुल्क जो हैं, जापान पे और बाकी मुल्कों पे उन्होंने जो टैरिफ डाले, तो ये फिर उसके बाद मॉस्को फ़ौरन ही प्रेसिडेंट, अब देखिए ना कितनी तेज़ी के साथ हुआ है ये, तो ये फ़ौरन ही वो पुतिन कहेंगे कि आप दावत देंगे ट्रंप को आने की मॉस्को, और मॉस्को में तैयारियां हो गई। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी अलास्का में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, मॉस्को में भी तैयारियां खामोशी से शुरू हो गई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना है, मतलब ये इतनी तेज़ी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं। अगर ये सारा वाकया, ये सारे मामला 3 सितंबर से पहले हो जाते हैं ना, तो वो ध्यान में रखें कि 3 सितंबर को ग्रैंड परेड है चाइना वाली, ठीक है ना, वो अपनी जगह अभी मौजूद है, और उसमें ये काफ़ी दिन है, 15 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तो बहुत कुछ होना है। अच्छा, तो ये बात, फिर उसके बाद जो है वो इसके नतीजे में अब यूरोप के अंदर क्या सिनेरियो डेवलप होता है, इनकी मीटिंग क्या होती है, उस पर वो हम आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। लेकिन 2 मुल्कों ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। एक का नाम है अज़रबैजान और एक का नाम है आर्मीनिया। उनके दरमियान कल एक तारीखी तकरीब हुई वाइट हाउस में, और दोनों मुल्कों के जो सरबराहान हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे, दस्तावेज़ पे साइन किए, जो कि अभी कुछ देर में, कुछ दिनों में, या आज या कल या परसों सबके सामने आ जाएगी। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उन्होंने भी उस पर साइन किए एज अ जामिन। तो ये आर्मीनिया, अज़रबैजान और प्रेसिडेंट ट्रंप तीनों ने उस दस्तावेज़ पे साइन किए, और उसके नतीजे में जो है वो आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान खूब क्लैप होता रहा, बहुत क्लैप, क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट है कि इसके नतीजे में जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो एक तरह से आप समझें कि एक लंबा चौड़ा सीज़ फायर इनके दरमियान हो गया। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये हुआ कि एक जो
ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर, जिसकी हमने कल बात की थी काफ़ी डिटेल में, कि वो एक आज़रबाईजान के इलाके को दूसरे आज़रबाईजान के इलाके के दरमियान में आर्मीनिया आ जाता है, तो वो जो आर्मीनिया है वो कहता है कि आप हमें क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसलिए आज़रबाईजान मोहताज है अपने दूसरे इलाके तक जाने के लिए कि वो ईरान क्रॉस करे जी। और ये ब्रोकन लिंक है मिडल कॉरिडोर का, जो कि चाइना को यूरोप से जोड़ता है, और उसके नतीजे में तुर्किया के लिए भी इश्यूज हैं कि भाई ये सेंट्रल एशिया जो टर्किक नेशंस हैं और ये इनके साथ कैसे रब्ता करें। तो आज के बाद जो है वो तारीख में ये ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर था मुजव्विज़ा, अभी तो प्लान था ना, अभी तो बना नहीं था, इसको तो भी दरमियान में से बनना था ना आर्मीनिया में से, तो ये तारीख में ये गायब हो गया।